Hello learners, welcome to Ilma's Foundation. I am Ilma, your math mentor. This is our lecture 6 of complex number and quadratic equation. तो अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले ही चैप्टर पे हैं, उसी की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं. तो हमने बिगिन किया था विथ इमेजिनरी नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स पे. अब हम एक अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे आयोटा पे बेस्ड हैं. और आयोटा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत आयोटा के बारे में पढ़ा है कि हाँ, आयोटा जो एक आय होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, एक आयोटा जो आय होता है जिसकी वैल्यू हमारी होती है √-1. तो हमने आयोटा के बेसिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड हम इस लेक्चर में भी आयोटा से ही आगे जो क्वेश्चंस बनेंगे हमारे एक्सरसाइज ए के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो RS अग्रवाल के, तो वही हम सॉल्व करेंगे इसमें. देन अब हमारे 7th क्वेश्चन हो गए थे. तो इस लेक्चर में हम अपना 8th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे. तो 8th क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या रहा है, ये कह रहा है प्रूव दैट. इसमें हमें प्रूव करना है कि 1 + i⁻10 + i⁻20 + i⁻30 दिस इज़ अ रियल नंबर. ये हमें कुछ सम दिया है, हमें एक नंबर का और 3 हमें आयोटा हैं, उनकी कुछ पावर्स हैं, उनका हमें समेशन दिया है एंड हमें उसको प्रूव करना है कि हाँ ये रियल नंबर है. तो हमारे LHS में सबसे पहले क्या है, हमारे LHS में 1 + i⁻10 + i⁻20 + i⁻30. ओके. तो अब हमने जो चीज़ें हमने सीखी हैं हम उन्हीं के हिसाब से इसको करते हैं. तो सबसे पहले 1, उसको तो हम कुछ करेंगे नहीं, 1 तो हमारा ऐसे कैसे ही रहेगा. ओके. एंड देन i⁻10. तो 10, अब 10 को तो हमें पता है, हम 10 को क्या लिखेंगे, सिंपली हमें 4 का मल्टीपल में बदलना है. तो 10 को 2 4 8 + 2 10, ये हमें पता है. ये पार्ट आयोटा की पावर हमें 1 देगा एंड ये देगा i². ठीक है. अगर ये i² देगा, i² की वैल्यू हमें पता है -1. तो पहला हमारा टर्म था 1. ठीक है, पहला हमारा टर्म था 1 जो हमें क्वेश्चन में गिवन था. फिर i⁻10 का सॉल्यूशन ये पूरा. देखो i⁻10 को क्या, हम 10 को ये लिख सकते हैं 2 × 4 + 2. ठीक है, 2 × 4 + 2 हमने आयोटा को मतलब 10 को लिखा एंड देन उसके बाद हमें पता है 4 जो है ये 4 का मल्टीपल है. तो हमने इसको मतलब 4 के मल्टीपल को चेंज कर दिया. 8 को हमने 4 के मल्टीपल में चेंज किया और हमें पता है 4 का जो भी मल्टीपल होगा विच विल गिव अस 1. और बचा क्या, रिमेंडर 2. तो i², अब i² हमें फाइनली क्या देता है, i² हमें फाइनली -1 देता है. ठीक है, i² हमें फाइनली -1 देता है. और हमें पहले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या गिवन था, हमें 1 + i⁻10. तो हम सिंपली अपना 1, ठीक है, हमने अपना 1 लिखा एंड देन i⁻10 की वैल्यू अभी हमारी क्या आई, -1 आई. वो हमारी -1 आई. -1 कैसे आई, हमारी i⁻10 थी. ठीक है, हम इसको किस तरीके से लिख सकते थे, हम इसको लिख सकते थे i⁻4 × 2 + 2. ठीक है, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है, एंड देन इसको हम लिख सकते थे i⁻4 × 2, ओके, इंटू i⁻2. तो ये कितना हो जाता है, ये हमारा 1 हो जाता है एंड ये i² हो जाता है -1. तो ये हमें फाइनल क्या देगा, -1. तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या हो गया, -1. ठीक है, एंड देन अब हमारा बचा i⁻20. अब i⁻20 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, i⁻20 को भी हम वही अपना सेम 2 के मल्टीपल में चेंज करेंगे. तो 2 के मल्टीपल में हमने चेंज किया 2 के नहीं 4 के, माय मिस्टेक, 4 के मल्टीपल में चेंज करेंगे. तो हमें सिंपली पता है 4 5 20. जब हमें पता है 4 5 20 तो हमें पता है इसका आंसर तो 1 आएगा ही आएगा. ठीक है, इसका आंसर 1 कैसे आएगा, 4 का मल्टीपल है तो इसका आंसर हमें सिंपली कितना मिलेगा, 1. ओके, इसका आंसर हमें सिंपली 1 मिल जाएगा. तो हमने +1 कर दिया. अब हमारे पास बचा i⁻30. अब 30 को जब हम 4 के मल्टीपल में बदलेंगे तो 30 को लिखेंगे 4 7 28. ठीक है, तो 4 × 7 + 2. अगेन 4 का मल्टीपल हमें इधर मिल गया पर बच रहा है +2. तो ये हो जाएगा i².
अब आई स्क्वायर हो गया, उसकी वैल्यू -1 होती है, तो आई टू द पावर 30 की वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी, -1। तो हमारा ये पूरा हमारा कितना आ गया, 0। ये हमारा 0 आ गया। एंड हमने यहाँ मेंशन किया है, देन हम लिखेंगे हेंस 1 प्लस I to the power 10 plus I to the power 20 plus I to the power 30 is a real number because it give us 0 and 0 this is a real number, ठीक है। 0 which is a real number, 0 जो हमें दे रहा है, we know that कि 0 is a real number, so हमें जो प्रूफ करना था हम क्या लिख देंगे, hence proof, कि हमें एक रियल नंबर प्रूफ करना था कि हाँ जो भी हमारा ये है ये एक रियल नंबर है। एंड हमने वो प्रूफ कर दिया कि हमें 0 आ गया, तो हम प्रूव कर देंगे हाँ 0 एक रियल नंबर है। तो हमारा ये लास्ट में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एंड अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल अप है। लेवल अप क्या है, इसमें आपकी 7th 8th में आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें हमारा बस वही यूज़ हुआ है। अब देखें, अब इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है आई टू द पावर 21 माइनस 1 अपॉन आई की पावर 46 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई टू द पावर 21, अब आई टू द पावर 21, 4 5 20 प्लस 1, सिंपल बस दिमाग में यही लाना है हमें कि हमें 21 हो जो भी हो हमें 4 के मल्टीपल में चेंज करना है। तो 4 5 20, ठीक है, 4 5 हमारा हो जाता है 20 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 21। ये हमें देगा 1 क्योंकि ये 4 का मल्टीपल हो जाता है, यहाँ पे हमने 4 का मल्टीपल बना दिया हमने 20 को, और ये फिर हमें देगा आई। अब वो कैसे, देखो ये ऐसे फाइनल हो जाएगा आई की पावर 4 इंटू 5 इंटू आई की पावर 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 1 और ये हमें देगा आई, ठीक है। तो क्या बचा 1 इंटू आई विच इज़ आई, ठीक है, 1 इंटू आई विच इज़ आई। तो हमें ये इतना आई टू द पावर 21 हमें क्या दे देगा, आई, सिर्फ हमें आई देगा। इसका हमारा फाइनल आंसर क्या बचेगा, आई, ठीक है। फिर क्या है -1 अपॉन आई। अब -1 अपॉन आई को देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है। इसको हम क्या करेंगे, हम आई को ना -1 अपॉन आई की पावर 46 है, तो हम आई की पावर -46 कर देंगे। अब हम -46 करेंगे तो हमें पता था, हम सबसे पहले 46 को, अब -46 है तो हमने 46 को हमने डिवाइड किया 4 से, ठीक है। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए 4 से इसको डिवाइड किया तो हमारा कुछ 11 आया हमारा, ठीक है, और रिमाइंडर हमारा कुछ बच रहा है 2, ठीक है, रिमाइंडर हमें 2 बच रहा है। पर मैंने बताया था इन केस ऑफ माइनस हम यहाँ पे बस एक ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा 12, ठीक है, हमारा वो क्या आ जाएगा 12। हमें बस एक ज़्यादा बढ़ना है, एक ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमें उसमें कुछ ना कुछ प्लस करना होगा ताकि हमारा वो माइनस में आंसर दे सके, ठीक है। तो आई टू द पावर हमारी क्या है, आई की पावर -46 है, तो इसको हमने क्या किया, हमारे 11 आया था, हम उसको क्या करेंगे, हमने लिखा, हम 11 कैसे लिख सकते हैं, हम माइनस आई द पावर, देखो सारी बात हमारी आई की पावर में चल रही है, तो अगर कभी आई भूल जाओ तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो हम सिंपली अपना क्या कर देंगे, आई फिर 4 इंटू हमारा क्या था, हमारा 11 आया था, उसमें एक ऐड करके 12। अब 4 2 ज़ा 8 और 4 1 8 48 आ रहा है, एंड हमें क्या चाहिए 46 चाहिए, तो हम +2 सिंपली कर देंगे, दिस विल गिव अस -46, ओके। तो हमने पूरा अपना कन्वर्ट कर लिया, हमारा पूरा कन्वर्सेशन यहाँ हो गया कि हमें किस तरीके से हमने कन्वर्ट किया है एंड ऑल, ओके। अब हमारा आई की पावर -4 इंटू 12 अलग बचेगा, इंटू आई स्क्वायर अलग बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, ये हमारा बचेगा आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। अब -1, तो अब हमारी ये क्या आ जाएगी -1, हमें ये क्या दे देगा, देखो यहाँ पे सॉल्व है, दिस विल गिव अस -1। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें पता है हमारा पहला स्टेप था आई की पावर 21, तो वो हमें दिया, उसने हमें सिंपली आई दे दिया, ठीक है, उसने हमें सिंपली आई दे दिया। अब यहाँ क्या था, इसमें हमारा बचा इसमें हमारा -1 बचा, ठीक है, इसमें हमारा क्या बचा, -1 बचा, -1, हाँ, इसमें हमारा सिंपली -1 बचा। हम इसको एक और बार सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, आई स्क्वायर था, आई स्क्वायर, हाँ -1 बचा। अब -1 बचा और ये ऑलरेडी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ठीक है। तो देखो ये कुछ ये सिनेरियो हो गया यहाँ पे 1, देन अगेन सॉरी आई माइनस, फिर अगेन
-1, ठीक है। आई स्क्वायर था तो -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा आई प्लस 1। और हमें एक चीज़ नहीं भूलनी कि हमारे लास्ट में यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम उस चीज़ को कंसिडर करेंगे यहाँ आई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली अपनी बेसिक मैथ का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये लगा देना है। तो आई प्लस 1 का हमने सिंपली लगाया, तो आई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2i, ये क्या हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 और प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू आई 2i। अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, +1 ये 0 हो गया 2i। तो हमें प्रूफ भी 2i करना था आई गेस, हम एक बार चेक कर लेते हैं। यस, हमें प्रूफ भी 2i करना था एंड देन फाइनल भी हमें 2i मिल गया। तो अब हमें एलएचएस आरएचएस हमारा प्रूव हो गया, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम क्वेश्चंस को कैसे डील कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। आपको इन 8 क्वेश्चंस में जितनी भी हमने प्रैक्टिस की है, तो उसमें ये डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं भी हुए हैं तो आगे हम और प्रैक्टिस करेंगे और इनफ सेशंस लेंगे और मैं डीपीपी अपलोड कर दूँगी, तो उससे आपको और हेल्प मिल जाएगी। तो ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेंगे। बस आपको थोड़ा सा काम करना है कि बस प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।